सस्पेक्ट आए। उन 2 सस्पेक्ट्स को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। उन 2 सस्पेक्ट्स से जब पूछताछ की गई तो ये बात सामने आई कि ये इनकी प्लानिंग जो कारजैकिंग कहते हैं उसकी थी, और इन्होंने प्लानिंग करते हुए रस्सी, चाकू, एक पिलास और ये लाल मिर्ची का पाउडर, ये 4 चीज़ लेके ये दोनों रात को कैब बुकिंग करने का प्लान था इनका, और कैब बुकिंग के बाद इनको किसी सुनसान इलाके में ले गए और वहां पर एक व्यक्ति ने उनका गला पीछे से रस्सी से दबाया और दूसरे व्यक्ति ने उनको चाकू घोंट कर उनकी हत्या कर दी। उसके बाद हत्या करने के बाद इन्होंने इनकी बॉडी को जो है, जहाँ पर हमें बॉडी मिली वहां पर इनको फेंक दिया, और फेंकने के बाद ये गाड़ी लेकर यहाँ से गाड़ी को साफ करके गाड़ी लेकर यहाँ से रवाना हो। इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। इनसे जो चाकू, रस्सी और जो अन्य चीजें हैं इनकी, जैसे जो मृतक हैं उनके फोन और बाकी चीजों को बरामद करने की हमारी अनुसंधानिक प्रक्रिया जो है वो चल रही है। और इसमें जो तकनीकी सहायता करते हुए जो जिले वेस्ट की टेक्निकल टीम है, उसमें श्री बहादुर हेड कांस्टेबल और श्री राज महेंद्र, इन दोनों की प्रमुख भूमिका रही है। और डीएसटी इंचार्ज गणेश सैनी और एसएचओ हरमाडा नरेंद्र, इनकी टीम ने काफी अच्छा काम किया, और इसको हमने 24 घंटे के अंदर इस ब्लाइंड मर्डर को हमने त्वरित तौर पे करते हुए जो संपूर्ण आरोपी हैं उन दोनों को गिरफ्तार करके उनके पास से जो इनकी कुछ चीजें जो है वो बरामद करनी शुरू कर दी हैं, और अब इनके खिलाफ एक चार्जशीट प्रेजेंट करके हम कोर्ट में इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करवाएंगे। देखिए, इसमें 2 आरोपी हैं। इन 2 आरोपियों के नाम हम आपको बता दें। इनका एक का नाम है सुधांशु जांगिड़, पुत्र श्री राजेश जांगिड़, उम्र 22 साल, निवासी गोविंद नगर नाडिका फाटक मुरलीपुरा। और दूसरा है सोनू बैरवा, पुत्र श्री नंदकिशोर बैरवा, उम्र 23 साल, निवासी पंडितपुरा, थाना बांदीकुई, जिला दौसा। और अभी ये भी हाल निवासी नाडिका फाटक मुरलीपुरा है। इन्होंने इनके खिलाफ अभी हमारे पास कोई पूर्व का मुकदमा सामने नहीं आया है। इन्होंने ये बताया कि ये पूरा इनके पीछे इनका जो मोटिव था ये था कि ये गाड़ी इनसे, इनकी हत्या करके गाड़ी इनसे छीन लें, और छीनने के बाद इसको बेच करके कुछ पैसे कमा लें। पैसे कमा के फिर ये अपने जो इस्तेमाल में लेना चाहते थे, और उसके बाद इस तरह की इनकी वारदात करने की पूरी प्लानिंग पिछले कुछ दिनों से चल रही थी। प्लानिंग के लिए इन्होंने कई सारी चीज़ों को देखा, यूट्यूब वीडियोज़ देखे। इनके जब फ़ोन का अवलोकन किया गया तो उसमें भी कुछ चीज़ें हमारे सामने आई हैं कि ये कुछ व्हाट्सएप पे इन्होंने आपस में बातें कर रखी हैं, कुछ इन्होंने खुद से चीज़ें सेव कर रखी हैं, जिसमें खुद से मतलब जैसे ये प्लानिंग करनी है, ये प्लानिंग करनी है, इस तरीके से अपने को ये करना है। तो इन तरह की चीज़ों की अपने पास जो प्रूफ है इनके व्हाट्सएप और इन सब चीज़ों से अपने अवलोकन करने पर प्राप्त हुआ है। और अब हमारी कोशिश है कि जो बरामदगी शेष है हमारी इस पूरे मुकदमे में, जैसे चाकू और ये इन सब चीज़ों को करते हुए हम एक स्ट्रॉन्ग चार्जशीट प्रेजेंट। सर, इसमें इम्पोर्टेंट बात ये कि एआई का आपने इस्तेमाल किया क्योंकि उसकी बॉडी डिकम्पोज हो गई थी, कैसे आपने एआई का इस्तेमाल किया? देखिए, एआई का इस्तेमाल तो ये है कि कई बार हमारे पास जब बॉडी मिलती है तो वो डिकम्पोज हो जाती है, तो हम फेशियल रिकंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं या कोई ऐसे आइडेंटिफायर हो तो उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। ऐसे विशेष मतलब एक तरीके से हेल्पिंग हैंड की तरह एआई आप लोग भी यूज़ कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से पुलिस भी है जो टेक्निकली अब एडवांसमेंट्स की तरफ जो है, वो जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है उसको पुलिस भी यूज़ करती है, तो उसका इस्तेमाल हमने इसमें। ये कैफे वो कर रहा था क्या वजह? ये एक तो इनका कुछ लोन इनको पे करना था, और दूसरा इनको एक कैफे के, ये जैसा बता रहे हैं कि इनको कैफे खोलने की चॉइस इच्छा थी, तो उसके लिए इन्होंने पैसे इकट्ठा करने के लिए ये जो है वारदात को अंजाम दिया है। हाँ, मृतक का नाम लखपति सिंह है। ये मूल निवासी अपने ये धौलपुर है, वहाँ के मूल निवासी हैं। और लखपत पुत्र श्री कमल सिंह जाति कुशवाहा, उम्र 34 साल। कैब कहाँ से की इन्होंने और वारदात कहाँ की? ये कैब भी इन्होंने करीब आप समझ लीजिए 14 नंबर के पास से ही इनकी कैब थी, और वारदात इन्होंने राजावास के पास करी है, और उसके बाद बॉडी जो इन्होंने वहाँ चेतन डुंगरी के पास डिस्पोज करा। इनका पुराना रिकॉर्ड क्या है इन दोनों का? अभी तक इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड ऐसा आया नहीं। 22 साल की उम्र है दोनों की, और अभी तक हमारे रिकॉर्ड में इनका कोई ऐसा आपराधिक रिकॉर्ड सामने नहीं आया है। और बाकी इनके जो बाकी जगह आपराधिक रिकॉर्ड है वो इनको हम चेक करेंगे। सर, इन्होंने यूट्यूब पे इन्होंने सर यूट्यूब, आप बता रहे हैं कि यूट्यूब पे कोई क्या पता स्पेशल कोई शो देखा है क्या देखा? ये देखिए, यूट्यूब पे मतलब बेसिकली 10 तरह की वीडियोस, क्राइम वीडियोस आती हैं, उनसे कुछ ना कुछ सीखा इन्होंने।
ऐसा कोई विशेष पर्टिकुलर कोई यूट्यूब चैनल तो है नहीं जो मर्डर करना सिखाता है, बट हाँ ये कहीं ना कहीं मतलब एक जो विकृत मानसिकता है वो विकृत चीज़ों को देखकर सही चीज़ों को भी देख के विकृत चीज़ें सीख लेती है। उसको वैसा ही कह सकते हैं कि इन्होंने कुछ ना कुछ इधर उधर से मिस इंस्पायर्ड हुए और उसको देख के इन्होंने घटना कर लिया। बैकग्राउंड कैसा है? एक इनमें से फर्स्ट ईयर ग्रेजुएट है और उसके बाद शायद उसने पढ़ाई छोड़ दी है, और दूसरे जो है वो 10वीं पास है। सर ये पूरा जो मामला हुआ उसमें उबर का कैब ड्राइवर जो था वो शामिल था। आपने बताया कि आपने उबर से भी कांटेक्ट किया और उन्होंने सपोर्ट किया। पुलिस की आगे क्या प्राथमिकता रहेगी कि इस तरह की घटना फ्यूचर में ना हो सके? देखिए थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो हम ये जितने भी कैब कंपनीज हैं उनके साथ भी शेयर करेंगे, और दूसरा मतलब अल्टीमेटली तो हम यही कोशिश करते हैं कि इस तरह की वारदात ना हो। इसके लिए हमारे जैसे प्रोएक्टिव पुलिसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारी गाड़ियां रहती हैं वो पेट्रोलिंग करते रहती है, तो इन्होंने भी वो सुनसान एरिया इसलिए ढूंढा क्योंकि वहां पर हो सकता है कि उस समय पुलिस की गाड़ी इनको नहीं दिखी। एक बात और इसमें जो वो है कि इन्होंने ये प्रयास एक दिन पूर्व भी किया था, तब जहां पर इन्होंने प्रयास करना चाहा वहां पर पेट्रोलिंग की गाड़ियां दिख गई थी, तो इन्होंने अपना प्लान कैंसिल कर दिया था। तो कहीं ना कहीं एक चीज ये है कि अगर उबर ड्राइवर को उनके जो राइडर्स हैं वो अगर पैसेंजर्स जो हैं उनके वो उनको संदिग्ध लगते हैं तो वो पुलिस को जानकारी दें, और किसी भी तौर पे अगर उनको थोड़ा सा भी अनसेफ फील होता है तो उनके ऐप पे भी सुविधा रहती है, और पुलिस की सुविधा हमेशा हर एक व्यक्ति के लिए है, तो उनको पुलिस से संपर्क करके वो इस बारे में सूचना दे सकते हैं कि कोई ऐसी संदिग्ध घटना मेरे साथ हो सकती है, तो आप इस बारे में। सर गोरवाड़ा इलाके में कल एक बड़ा बदमाश पकड़ा गया है जो डकैती की योजना में वांछता 2000 रुपए का इनाम है उसका घोषित हुआ, तो किस तरीके से कार्रवाई को अंजाम दिया गया? देखिए पूरे जयपुर में जो श्रीमान सीपी साहब के निर्देशन में बैकग्राउंड चेक करने का और जो इस तरह से बाहर के लोग रह रहे हैं उनको चेक करने का अभियान चलाया जा रहा है। पिछले हफ्ते भी हमने करदनी थाने इलाके में जो एक सघन अभियान चलाया था बैकग्राउंड चेकिंग का, इसी प्रकार झोटवाड़ा एसएचओ ने तत्परता दिखाते हुए प्रोएक्टिवली उन्होंने अपने एरिया के जो बदमाश होने की लोगों की या संदिग्ध होने की सूचना आई थी उस पर चेकिंग स्टार्ट की। किसी तरह से ये जानकारी अपने को प्राप्त हुई कि यहाँ पर कोई व्यक्ति रुक रहा है जो संदिग्ध है। उसके बारे में जब जानकारी इकट्ठा की गई तो जानकारी इकट्ठा करने पर प्राप्त हुआ कि ये व्यक्ति वहाँ पर वांटेड है। इसकी जब तलाशी भी ली गई तो इसके पास से एक हथियार भी बरामद हुआ है। उस हथियार को भी जब्त करके इसके खिलाफ 3/25 जो आर्म्स एक्ट का मुकदमा होता है वो उसके खिलाफ वो किया गया है, और जो संबंधित थाना है जहाँ से ये फरार है वहाँ पर भी सूचना दे दी गई है। ये गैंग जनरली अन्य स्टेट्स में ऑपरेट करती है, यहाँ पर अभी तक तो हमारे सामने ऐसी कोई इनकी वारदात जयपुर की नहीं आई है सामने, परंतु बाहर के स्टेट्स में इनका ये रहता है कि जो पालतू कुत्ते होते हैं उनको ये किसी तरीके का सामान खिलाकर मांस खिलाकर उनको बेहोश कर देते हैं या मार देते हैं और उसके बाद वहाँ पर वारदात करते हैं। ऐसी बात हमारे सामने आई थी। जो संबंधित थाना है उनको सूचित कर दिया गया है, वो जल्द से जल्द इनको यहाँ से प्रोडक्शन वारंट पे लेके इनके खिलाफ कार्रवाई करें।